सिंह जी, इतना विभत्स ये पूरा का पूरा मामला, लेकिन पुलिस की कार्रवाई की अगर हम यहां पर बात करें तो दर्शकों के लिए बताना चाहेंगे 4 मई की घटना है। 18 मई को रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। 21 जून को एफआईआर होती है और 21 जून को एफआईआर हो जाने के बाद इंतजार क्या इस बात का किया जा रहा था पुलिस वालों की ओर से कि वीडियो वायरल हो, थू-थू हो हमारी, और उसके बाद जाकर सिर्फ एक आरोपी की हम गिरफ्तारी करेंगे। पुलिस का क्या निकम्मापन यहां पर सरेआम पूरे देश के सामने सामने नहीं आ चुका है? विक्रम सिंह जी। चित्रा जी नमस्कार, सभी परम विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं थोड़ा उद्वलित हूं, अगर मैं कोई असंयत बात करूं तो मुझे क्षमा कीजिएगा। 2 महिला सांसद महोदया अलका लांबा जी, पूनम तो महाजन उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है जी। लेकिन ये सब पुलिसकर्मी और पुलिस प्रशासन को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्यों, मैं बताता हूं। उनके सामने हिंसा का तांडव हो रहा है चित्रा जी। आखिरी व्यक्ति और आखिरी गोली तक उनको इस्तेमाल करना चाहिए था और उनको ये दावा करना चाहिए तो तुम रहोगे, हम रहेंगे, दोनों अब नहीं रहेंगे। पुलिस इसलिए नहीं है कि नपुंसक की तरीके से मूक दर्शक बना रहे। अगर इस पे भी तुमने गोली नहीं चलाई तो क्यों नहीं चलाई? तुमने एफआईआर की है 2 महीने बाद, इसका क्या कारण है? तुम्हारे ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और जो एसएसपी जो भी मूक दर्शक बने थे उनका डिसमिसल, मैं निलंबन नहीं कह रहा हूं चित्रा जी, उनका डिसमिसल क्यों नहीं हुआ? कि जो जनता उनके चार्ज में थे उनके ऊपर आपने ये अमानवीय कृत्य होने दिया। मूक दर्शक बने रहे, बराबर के हिस्सेदार हैं आप। 120 भी आईपीसी के अंतर्गत आपके ऊपर भी मुकदमा चलना चाहिए। ये ढपोर शंखिन नपुंसक बयान देना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अब तक आपने क्या कर दिया है? मैं फिर कह रहा हूं और मेरा पुलिस फोर्स से आह्वान है, आप तनख्वाह इस बात की लेते हैं कि अगर आपकी बहन बेटी के साथ ये होता तो आप क्या करते? आखिरी गोली और आखिरी आदमी तक तब तक बल प्रयोग करते जब तक बलवाई भाग नहीं जाते। बलवाइयों में इतना सामर्थ्य नहीं है। कोई न कोई चित्रा जी मूक सहमति है और मैं चाहूंगा कि वहां के डीएम, एसएसपी, डीजीपी और जो भी जिम्मेदार है, अगर मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार है उनको भी बर्खास्त होना चाहिए। इस तरीके का हिंसा का तांडव, मैंने आज मुझसे किसी पत्रकार ने पूछा अगर आप होते तो आप क्या करते? मैं यही कहता, मैं वही करता कि आप जनरल डायर को भूल जाते। क्षमा कीजिएगा चित्रा जी, आप भूल जाते जनरल डायर को। वो आपके ऊपर दोबारा आप किसी महिला की तरफ आंख उठा के देखने काबिल आप नहीं रहते। लेकिन वाह साहब हमारा इंतजाम। मैं तो आप सबके सामने शर्मिंदा हूं, अपनी मातृशक्ति के सामने। आप लोग, मैं माननीय पूनम जी से कहूंगा, परमात्मा ने आपको वो स्थान दिया है। ऐसी दुर्व्यवस्था ये तो 71 में देखी मैंने, सन 84 में देखी मैंने, लेकिन भगवान न करे ये दुर्दिन दोबारा किसी को भी देखना पड़े। बिल्कुल। महिलाएं जो पीड़िता है, क्या चित्रा जी कह रहे हैं इससे अच्छा तो हम मर जाते, वो ज्यादा अच्छा था। मर जाते वो ज्यादा अच्छा था। और क्या हमने पुलिस वालों के खिलाफ कोई एक्शन लिया? मजिस्ट्रेसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। आतताइयों के ऊपर हमने 10-10 लाख के इनाम किए? नहीं किए। क्या इतनी उदारता दिखाई जा रही है अपराधियों के प्रति? बिल्कुल। इनको तो जिंदा या मुर्दा लाना चाहिए था चित्रा जी। क्षमा कीजिएगा, जिंदा या मुर्दा मैं कह रहा हूं। 10-10 लाख के इनाम क्यों नहीं किए गए अब तक? डीएम, एसएसपी क्यों नहीं सस्पेंड किए गए? सेवा मुक्त क्यों नहीं किए गए? धारा 166 आईपीसी का मुकदमा इनके ऊपर क्यों नहीं लिखा गया? चित्रा जी इस तरीके से काम नहीं चलेगा। ये दरअसल 2 बच्चियां हमारी इन निर्वस्त्र नहीं हुई, दरअसल हम सब निर्वस्त्र हो गए उस दिन। बिल्कुल, हम सब निर्वस्त्र हो गए। कुछ ऐसे मुद्दे इस देश में जरूर होने चाहिए जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की एक सुर में आवाज सुनाई दे। ये बेटियों से जुड़ा हुआ मामला है। अगर इस पर भी गंदी सियासत होगी और तू-तू मैं की राजनीति होगी तो हम सब एक बार फिर से शर्मिंदा होंगे। एक तरफ मणिपुर से आई उन तस्वीरों को देखकर और दूसरी तरफ इस तरह की सियासत को होते हुए देखकर, क्या कुछ ऐसे मुद्दे नहीं हो सकते हैं जिस पर आप दोनों के सुर एक जैसे हों? क्या इस देश की बेटियां कभी ये नहीं सोच सकती कि अगर हमारी सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं तो अलग अलग पार्टियां जिनकी अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं, लड़ाइयां अलग अलग मुद्दों पर हो सकती हैं, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए हो सकती हैं, लेकिन बात जब हमारी हो तो दोनों के सुर एक जैसे सुनाई दें। खुद में झांक कर देखिए कि क्या ये वक्त एक दूसरे पर तू-तू मैं और लांछन लगाने का है या एक साथ मिलकर उन बेटियों को न्याय दिलाने का है? और यही सवाल लेकर सीधे मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह की स्थिति महुआ माझी जी बनी हुई है, सवाल आप तमाम सांसदों से भी पूछे जाएंगे। आप सब लोग सदन के भीतर बैठती हैं। हाँ, एक मुद्दे पर भी क्या विपक्ष और सत्ता पक्ष की आवाज एक जैसी नहीं हो सकती है? जरूरी है हर मुद्दे पर राजनीति करना, इस तरह की खालिस सियासत को लेकर आना? महुआ माझी जी।
बेटियों के दर्द को क्या आप लोग महसूस नहीं कर पा रही हैं हम कि वो निर्वस्त्र होकर जब घूम रही होंगी, गिरफ्तारी जब नहीं हुई होगी, और आज की तारीख में जब एक गिरफ्तारी होती है तो खुद के भीतर वो क्या महसूस कर रही होंगी, जब उनको इस बात का एहसास होगा कि पूरा देश उनके वीडियो को देख रहा है जिसमें वो निर्वस्त्र हैं, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी महुआ मांझी जी। उस पर भी सियासत इस कदर चलेगी इस देश की। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक औरत के जीवन में इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है। एक औरत होने के नाते हम लोग उसको समझ सकते हैं, उनकी पीड़ा को समझ सकते हैं। और आपने अभी जो कहा कि सब लोग एक साथ मिल बैठ के इसके लिए कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कि किसी की हिम्मत ना हो देश के किसी भी भाग में किसी भी महिला का इस तरह से उन्हें प्रताड़ित करे, अत्याचार करे। इसके लिए हम लोग चाहते हैं, हमारी मांग यही है, इंडिया टीम की मांग यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए, सदन में इस पर बात रखे अपनी, और तमाम सांसदों को, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के, सबको मौका दिया जाए कि सब लोग मिल बैठकर अपनी बात कहे और इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। महुआ मांझी जी, फिर आप लोग किस बात पर हंगामा कर रहे थे? सरकार ने कह दिया ना कि मणिपुर पर जी चर्चा होगी। ऐसा कोई भी नहीं, ऐसा कुछ आश्वासन नहीं दिया था, चर्चा कराई जाएगी, लेकिन सब लोग चाह रहे थे कि ये इतना गंभीर विषय है कि इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए, ना कि बात फिर आई गई हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसको शुरुआत करें इसकी, और उसके बाद तमाम सांसद अपनी अपनी राय रखें, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के। प्रधानमंत्री की ओर से बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने कहा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उनकी ओर से कहा गया है कि मैं दुखी हूँ बेटियों की इस तरह की स्थिति को देखकर। वो तो उनकी ओर से ये भी कहा गया है राज्य के मुख्यमंत्रियों को नसीहत देते हुए कि अपने अपने राज्य को सही तरीके से अपनी बात रख सके। बिल्कुल, और जिनकी ये जिम्मेदारी है, अगर वो जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं तो तुरंत उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो कोई नेता मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, अविलंब उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। और जो गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं वो भी होनी चाहिए, और मणिपुर में कैसे शांति की बहाली हो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। सर्वदलीय बैठक भी हुई थी, खुद गृह मंत्री वहां पर गए थे, उसके बाद राहुल गांधी विपक्ष के बड़े चेहरे वो भी वहां पर गए हुए थे, उसके बाद सर्वदलीय बैठक में आप लोगों ने भी अपने विचार दिए होंगे। गाँव में अगर नतीजा क्यों नहीं निकल रहा है वहां पर शांति को लेकर? आप सोच सकते हैं कि एक गांव में 800,000 लोग हमला कर रहे हैं, तो वहां का प्रशासन क्या कर रहा था? क्यों आखिर वहां पर कंट्रोल नहीं कर पाई? क्या कर रही है यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? आप सोच सकते हैं कि पहले कभी हुआ होता होगा, बहुत पहले जब चारों तरफ अनाचार था, 800,000 लोगों की टीम, ये तो नक्सली टीम से भी बड़ी टीम है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी कभी इतनी बड़ी टीम हमला नहीं करती है। यहाँ 800,000 लोग मिलकर गांव में हमला करते हैं और उनको किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं मिलता, वहां फोर्स नहीं भेजा जाता। आखिर कर क्या रहे हैं ये लोग? कैसे ऐसा हो सकता है? ये तो कल्पना से भी बाहर की बात है कि आज के समय में पुलिस प्रशासन या फोर्स क्या कर रही थी, पुलिस के कब्जे से छुड़ा कर लेकर गए हैं, यहाँ उनके लोग क्या कर रहे हैं? पुलिस के कब्जे से छुड़ा कर लेकर गए हैं। तो सबसे शर्मनाक बात तो ये है, तो और फोर्स क्यों नहीं भेजा गया तत्काल? जब बॉर्डर पे लड़ाई होती है तो फोर्स फॉर फोर्स भेजे जाते हैं, देश के अंदर क्यों नहीं भेजे गए इसके लिए? और कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं हुई? आखिर कैसे हिम्मत हुई? अगर आप फोर्स भर देते वहां पे तो आगजनी की घटना रुक जाती, महिलाओं पर अत्याचार नहीं होता। ये तमाम चीजें आप क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? अगर आप संभाल नहीं पा रहे तो आप इस्तीफा दीजिए, दूसरों को मौका दीजिए, जो काबिल लोग हैं वो आकर देश को संभालेंगे। यही तो बात है कि आप देश को सुंदर बनाने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, कहाँ है विकास? लोग तो अपने घर से भाग रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, वो अपने घर में सुरक्षित नहीं है, जंगलों में जाके उन्हें रहना पड़ रहा है। जब सर्वदलीय बैठक हुई थी आप लोगों की ओर से क्या मांग की गई थी? सरकार के सामने क्या कहा गया था? महुआ मांझी जी, जब सर्वदलीय बैठक मणिपुर के मुद्दे पर सरकार की ओर से बुलाई गई थी, वहां पर शांति व्यवस्था कायम हो सके, क्या राय आप लोगों की ओर से दी गई थी? क्या किया जाए वहां पर? राय यही दी गई थी कि बिल्कुल उस पर सबको थोड़ा थोड़ा बोलने का मौका मिला और सबने अपनी बात रखी कि किसी भी तरह से इसका हल निकले, और इस बार इस सत्र में इस पर व्यापक बहस होनी चाहिए, यही बात हुई थी। उसका कोई सॉल्यूशन वहां नहीं निकाला गया था क्योंकि वो चाह रहे थे कि सभी सांसद बहुत कम समय में अपनी बात रखे, तो उसका हल नहीं निकाला गया, सिर्फ उनकी बात सुनी गई। क्या होना चाहिए? मुद्दे पे बात होनी चाहिए, क्या हो जो शांति वहां पर कायम हो? अभी यहाँ पर तो पूरा वक्त है, आप बताइए क्या हो कि शांति कायम हो मणिपुर में? शांति बहाली के लिए निश्चित रूप से प्रशासन को और सख्त होना होगा, वहां फोर्स भेजने होंगे, वहां बात करनी होगी, जो उन कम्युनिटीज के जो लीडर्स हैं उनके साथ बैठ के शांति कमेटी बनानी चाहिए और सबकी राय लेके करनी चाहिए, फोर्स भी भरना चाहिए ताकि इस तरह के जो
तंत्र हैं जो इस तरह से अराजकता फैला रहे हैं उन पर नकेल कसा जा सके, उन पर कड़ी नजर हो। विक्रम सिंह जी, मैं आपसे सीधे सवाल तो ये भी पूछे जा रहे हैं कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं जाता, एक एक करके नेता क्यों जा रहे हैं वहां पर। लेकिन विक्रम सिंह जी, जो एफआईआर इस वक्त मेरे पास है उसके के आगे की मैं लाइनें पढ़ देती हूं। 4 मई को जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, 3 बजे 800 से 1000 लोग कांगपोकी जिले में स्थित गांव बीफोम में घुस आए थे। AK-47, SLR, इंसस, .303 राइफल जैसे हथियार उनके पास थे। घरों में तोड़फोड़ की गई, आग लगा दी गई, नकदी लूट ली गई। और यहां पर इस घटना में गांव के जो लोग शामिल थे, जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग रहे थे। 2 पुरुष 3 महिलाएं शामिल थीं, उनमें से 3 एक ही परिवार के थे। इसमें जो जानकारी जो लिखित में एफआईआर की गई है, एक 56 साल का व्यक्ति, उसका 19 साल का बेटा और 21 साल की बेटी थी। 2 अन्य महिलाएं, एक 40 साल की, दूसरी 52 साल की भी उस समूह का हिस्सा थी। उसके बाद आगे इसमें लिखा जाता है, भीड़ ने तुरंत 56 साल के व्यक्ति की हत्या कर दी। इसके बाद तीनों महिलाओं को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया, भीड़ के सामने उन्हें निर्वस्त्र कर दिया गया। इसके बाद 21 साल की महिला के साथ दिन दहाड़े सामूहिक बेरहमी से बलात्कार किया गया, सामूहिक। जब 21 साल की महिला के छोटे भाई ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की तो वो जो भीड़ थी वो और ज्यादा हैवान बन गई और फिर उसके भाई को अपनी बहन के सामने ही मार दिया गया। लेकिन यहां पर विक्रम सिंह जी, जो एफआईआर हुई है उसमें 376 लगाया गया है रेप का मामला, जबकि सामूहिक रेप के मामले में 376D के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। पुलिस यहां पर ऐसा क्यों कर रही है? किसको बचाने की कोशिश की जा रही है इतनी विभत्स घटना सामने आ जाने के बाद भी? विक्रम सिंह जी, चित्रा जी, ये एप्लीकेशन मैंने देखा नहीं। इसका जो मुद्दई यानी कंप्लेनेंट होगा, हमें लगता है कोई वही थाने का पुलिसकर्मी है, कोई जनता का व्यक्ति नहीं होगा। जिस तरीके से हल्के में ये एफआईआर लिखी गई है और लिखवाई गई है, प्रधान ने शिकायत की थी, गांव के प्रधान ने, तो हो सकता है लेकिन उसने गैंग रेप लिखा था। गैंग रेप लिखा था तो जो धारा होनी चाहिए गैंग रेप की वो तो लिखी नहीं गई। आपने बिल्कुल सही कानूनी बिंदु पकड़ा है। इसमें 307 लगी है कि नहीं लगी है, इसमें जो सामूहिक राय होती 120B IPC लगी है कि नहीं लगी है, इसमें और तमाम चीजें हैं। और जिन पुलिस कर्मियों ने प्रमाद किया, धारा 166A IPC लगी कि नहीं लगी। और हमारे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट रूल्स में यह है कि अगर हम ऐसी स्थितियों में बुजदिली यानी कावर्डिस दिखाते हैं तो हमारा डिसमिसल हो सकता है। मैं पूनम जी से फिर परामर्श दूंगा, जो मैंने किया है अनुच्छेद 311 संविधान के अंतर्गत उन सभी पुलिस अधिकारियों का और कर्मचारियों का बर्खास्तगी, बाद में मुकदमा और जेल। ये 24 घंटे में थोड़ा सा शायद प्रायश्चित हम कर सके, वरना हमारा कोई प्रायश्चित मुझे दिख नहीं रहा। 24 घंटे में हम 3 काम कर सकते हैं जीरो बजट पे, कि पहले 311 अनुच्छेद के अंतर्गत इनका डिसमिसल, नंबर 2 जिनकी फोटो आपने 10 तक दिखाई है उनके नाम के पोस्टर पूरी गली गली लग जाए। 10 लाख। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन उम्मीद यही कि जो बातें विक्रम सिंह जी आपकी ओर से बताई गई हैं, सरकार जरूर उनको संज्ञान में लेगी। किसी भी स्थिति में जो गुनहगार हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देश की बेटियों के साथ अगर इस तरह का बर्ताव होगा तो यकीनन देश को बार बार शर्मिंदा होना पड़ेगा। यही कारण है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और सिर्फ एक गिरफ्तारी दिखाकर पीठ थपथपाने की कतई जरूरत नहीं है। जितने भी चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, वीडियो सामने आए हैं, तत्काल उन सभी की गिरफ्तारी हो और सजा की ऐसी नजीर स्थापित की जाए ताकि दोबारा इस देश की किसी भी हिस्से की बेटी के साथ इस तरह का बर्बरतापूर्ण जो सलूक हुआ है वो सामने नहीं आए। उम्मीद यही कि मणिपुर में जल्द से जल्द शांति भी आए और दोबारा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। राजनीति भी इस पूरे मामले में नहीं होनी चाहिए और सत्ता पक्ष और विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि हर मुद्दे पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। कुछ मुद्दों पर साथ साथ एक साथ कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि उन बेटियों को इंसाफ दिलाया जा सके।